जय श्री श्याम मेरे प्यारे सभी श्याम प्रेमियों। आप सभी का भक्ति की शक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है? जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी श्रद्धा से बाबा को याद करते हैं, फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ कम होने का नाम ही नहीं लेती। अगर हाँ, तो प्यारे भक्तों डरिए मत, क्योंकि यह कष्ट दंड नहीं, यह श्याम बाबा की परीक्षा है। आज हम आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में एक ऐसा गूढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी, आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, जब श्याम बाबा अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं तो कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उसको 10 ऐसे अद्भुत संकेत देते हैं और ये बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप भी श्याम बाबा को सच्चे मन से मानते हो तो संभव है कि ये संकेत आपको भी मिले होंगे। पहला संकेत है मन की शांति और अटूट विश्वास। जब जीवन में तूफान आता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब हर दरवाजा बंद होता दिखाई देता है, तब भी अगर आपके मन में एक अजीब सी शांति बनी रहती है, अगर दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती है सब ठीक हो जाएगा, तो समझ जाइए यह श्याम बाबा का पहला संकेत है। क्योंकि सामान्य मनुष्य कठिन समय में टूट जाता है, घबरा जाता है, लेकिन सच्चा भक्त परीक्षा के समय भी बाबा पर विश्वास नहीं छोड़ता। यह शांति कोई सामान्य भावना नहीं होती, यह बाबा की गोद में बैठने का जैसा एहसास होता है। दूसरा दिव्य संकेत है कठिन समय में भी अचानक कहीं से मदद मिलना। श्याम बाबा की लीला निराली है। जब वे परीक्षा लेते हैं तो कभी कभी ऐसी मदद भेजते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कभी कोई अजनबी आगे आकर सहायता कर देता है, कभी अटका हुआ पैसा अचानक मिल जाता है, कभी ऐसा समाधान निकल आता है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको अचानक से चमत्कार का अनुभव होगा और सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। भक्तों, यह तो बाबा की पहचान है। वे नाम नहीं लेते, बस काम कर जाते हैं। तीसरा शुभ संकेत है स्वप्न में बाबा के दर्शन होना। दोस्तों, श्याम बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वे सपनों में भी आते हैं। परीक्षा के समय कई सच्चे भक्तों को सपन में बाबा के दर्शन होते हैं। कभी खाटों का दरवाजा दिखाई देता है, कभी बाबा मुस्कुराते हुए, सिर पर हाथ रखते हुए, कभी सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देती है, कभी नीले घोड़े का भी दर्शन होता है। और जब आपकी नींद खुलती है तो आपका मन इतना हल्का और प्रसन्न होता है कि शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। यह संकेत है कि बाबा स्वयं आपकी परीक्षा देख रहे हैं। चौथा शुभ संकेत है भीतर से आने वाली प्रसन्नता। दोस्तों, जब आप भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं या किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो आपके मन में अचानक एक गहरी प्रसन्नता भर जाती है। तो यह बाबा का आशीर्वाद है। यह खुशी ना पैसे से मिलती है न सफलता से, यह सीधे बाबा के दरबार से आती है। पांचवा शुभ संकेत है अपने आप रास्ते खुल जाना। दोस्तों, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी काम नहीं बनता, लेकिन परीक्षा के समय अचानक बिना किसी खास प्रयास के रास्ते खुलने लगते हैं। जिस काम के लिए आप महीनों परेशान थे वह अचानक सुलझ जाता है। यह संकेत बताता है कि बाबा ने आपके जीवन की आपकी सारी परेशानियां अपने कंधों पर ले ली है। छठा शुभ संकेत हम देखते हैं आप भक्ति में और अधिक दृढ़ता होना। परीक्षा के समय कुछ लोग भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा उनको लगता है कि हम इतनी अर्जियां करके थक गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे वो कंटाल के फिर भक्ति करना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चे भक्त और भी मजबूत हो जाते हैं। अगर कठिनाइयों के बावजूद आपका मन मंदिर, भजन ये सब में और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगता है तो इसका मतलब भी यही होता है कि बाबा आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ बुला रहे हैं और आपकी परेशानियां धीरे धीरे हल्की होने लगती है। सातवां शुभ संकेत है अनजाने में लाभ होना। दोस्तों, परीक्षा के दौरान अचानक मिलने वाला लाभ बाबा की कृपा का बड़ा संकेत है। नई नौकरी मिलना, व्यवसाय में अवसर मिलना या किसी पुराने संकट का समाधान होना, यह सब बाबा की अदृश्य कृपा का प्रमाण है। आठवां शुभ संकेत है दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का होना। जब बाबा परीक्षा लेते हैं तो वे यह भी देखते हैं कि आपका हृदय कितना विशाल है। अगर आपके भीतर दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ने लगे, अगर आप बिना स्वार्थ सेवा करने लगे, तो यह बाबा का आशीर्वाद है। नौवां शुभ संकेत है दिव्य और अलौकिक अनुभव होना। कभी मंदिर में अजीब सी ऊर्जा महसूस होना, कभी दीपक की लो का तेज होना, कभी अचानक मन का भर जाना। यह सब संकेत भी यही बताते हैं कि बाबा आपके बहुत पास है।
10वां और सबसे बड़ा शुभ संकेत है जीवन में स्थिरता का होना। दोस्तों, परीक्षा के बाद जब जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है, मन शांत रहने लगता है और समस्याएं कम होने लगती है, तो समझ जाइए कि बाबा ने आपकी परीक्षा पूरी कर ली है। प्रिय श्याम भक्तों, ये थे खाटू श्याम बाबा के 10 शुभ संकेत जो वे अपने सच्चे भक्त को परीक्षा के समय देते हैं। अगर आपने इनमें से एक भी संकेत अनुभव किया हो तो समझ लीजिए कि बाबा आपके साथ है। आपने इनमें से कौन से संकेत का अनुभव किया है वो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।